दोस्तों, एक असली गुरु और एक नकली गुरु के बीच में फ़र्क क्या है? कैसे समझें कि जिस गुरु के ऊपर आपकी आस्था है, आपकी श्रद्धा है, वो सच में आपका हित चाहते हैं या वो अपना हित चाहते हैं? कैसे समझें कि योर गुरु इज़ अ रियल गुरु लाइक दिस और अ फेक गुरु लाइक दिस? ऑलराइट। अभी दुनिया में अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर संदेह हो, तो फिल्टर ज्योतिष से बड़ा एक स्कैनर दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। क्योंकि अगर आप इस जीवन में सत्य को देखना चाहते हो, किसी इंसान के बारे में या अपने बारे में या अपने कुंडली से किसी इंसान के बारे में, तो ज्योतिष से बड़ा सत्य, ज्योतिष से बड़ा एक गाइडिंग लाइट हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो आजकल समाज में, और अगर कलयुग की भाषा में कहे तो मार्केट में, हर दिन कोई नया गुरु या कोई नया बाबा या स्पिरिचुअल पर्सन आता रहता है। ठीक है। और जब भी कोई इंसान अपने आप को गुरु बताता है या बाबा बताता है, तो उसमें कुछ खूबियां होनी चाहिए, जिसमें से सबसे बड़ा जो खूबी है वो होना चाहिए निस्वार्थ कर्म करना। ठीक है। आप सोचिए कि अगर किसी इंसान को मोक्ष मिल गया है, यानी कि अगर किसी इंसान को परम सत्य का ज्ञान हो गया है, तो वो इंसान माया जगत में ज्यादा देर रहेगा नहीं। क्योंकि अगर किसी इंसान को परमात्मा का या शिवोहम का महत्व समझ आ गया, तो वो स्पिरिचुअल होके आइसोलेशन में रहना पसंद करेंगे, या तो हिमालय में या किसी गुफा में या एकांत में या जंगल में, या उनका आश्रम जो होगा वो दूर होगा और वो ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं चाहेंगे। ठीक है। लेकिन अगर किसी इंसान को मोक्ष नहीं मिला और उसे चाहिए पावर, पोजीशन, फेम, रिकग्निशन, तभी वो कलयुग में लोगों के पास जाके कहेंगे कि मैं एक गुरु हूं, मुझे देखो, मुझे समझो और मेरे से बेनिफिट लो। और जब कोई कहता है कि मेरे से बेनिफिट लो, तो कहीं ना कहीं चांसेस ये भी रहते हैं कि वो आपसे भी खुद का बेनिफिट ले। मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है या कोई और किस्म का बेनिफिट हो सकता है। ठीक है। तो आजकल हर जगह जो सुपरस्टिशन है, यानी कि अंधविश्वास, वो इतना बढ़ चुका है कि लोग समझ नहीं पाते कि आखिर विश्वास किस पर करें और किस पर नहीं करें। तो इसीलिए मैं आपको कुछ ज्योतिषीय तत्व बताने वाला हूं, जिससे आप, अगर मान लीजिए आपके गुरु का कुंडली देख नहीं सकते, तो आप अपने आपकी कुंडली को देख के समझ जाओगे कि आपके कुंडली में क्या गुरु या गुरु जैसे किसी इंसान से ठगने का या उल्लू बनने का योग है कि नहीं। ठीक है। और अगर है, तो कैसे अपने आप का उससे बचाव करें। ठीक है। क्योंकि अगर सही ज्ञान नहीं है, तो लोग आखिर किसी न किसी ऐसे पाखंडी के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर सारा जीवन सोचते कि क्या ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है। और कई बार बहुत सारे बेनिफिट्स भी उनको दे देते हैं, चाहे वो मॉनेटरी हो या एक्सप्लॉइटेड हो जाते हैं फिजिकली। ठीक है। तो आज ज्योतिष से हम समझेंगे कि आपके कुंडली में वो कौन से योग है जो हुए, तो आप ऐसे किसी गुरु या पाखंडी बाबा के चक्कर में पड़ सकते हो और आपका साइकोलॉजी कैसा है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके कुंडली में जो स्पिरिचुअल हाउसेस है, यानी कि 5th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस, यानी कि पंचम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव, यानी कि 12वां भाव। ठीक है। वहां पे अगर राहु बैठा हुआ है, यानी कि यदि आपके 5th हाउस में राहु है या आपके 8th हाउस में राहु है, चाहे वो कोई भी साइन हो,
या चाहे आपके 9th हाउस में राहु है या आपके 12th हाउस में राहु है, इसका मतलब है कि आपका डिजायर तो है स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने का, यानी कि 5th हाउस में राहु है तो आप मंत्रों का ज्ञान लेना चाहोगे। 8th हाउस में अगर राहु है तो आप तंत्र मंत्र, अकल साइंस, मिस्टिसिज्म, कुंडलिनी शक्ति, ये सारी चीजों को जानना चाहोगे। 9th हाउस में अगर राहु है तो आप जानना चाहोगे कि भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, कौन सही देवता है, किसके पास शक्ति है, क्या मैं भी भगवान बन सकता हूं, आपको ऐसी चीजें मन में आएंगे। ठीक है। और 12वें घर में अगर राहु है तो आप कहीं ना कहीं किसी सुपर नेचुरल या पैरानॉर्मल चीजों को महसूस कर पाओगे, कई बार तो आप देख भी पाओगे, और आपको लगेगा कि आपको एकांत में जाना है, यानी कि किसी गुफा में जाना है या किसी जंगल में जाना है या किसी पहाड़ में जाना है और आपको परमात्मा के साथ एक हो जाना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है। ठीक है। तो कुंडली में अगर पंचम घर, मंत्रों का घर, पूर्व पुण्य के घर में अगर राहु हुआ तो आपको उसके प्रति फैसिनेशन दे देगा। अष्टम में हुआ तो ज्योतिष के प्रति, अकल्ट के प्रति, मिस्टिज्म के प्रति। नवम में हुआ तो गुरु भक्ति के प्रति, गुरु के प्रति, फिलॉसफी के प्रति, रिलीजन के प्रति, वेद पुराण उपनिषद किसने क्या किया, क्या देवताओं का हिस्ट्री है, इन सब में आप नॉलेज गेन करना चाहोगे। और 12वें में हुआ तो अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, यानी कि आप जानना चाहोगे कि परम ब्रह्म कौन है, आप अल्टीमेट गॉड कौन है उसको ढूंढना चाहोगे और आप उसके साथ एक होना चाहोगे। ठीक है। अब अगर राहु वहां पे बैठा है तो आप सब जानते हो कि राहु माया है, इल्यूजन है, छल का कारक है। ठीक है। राहु अगर अच्छे डिग्निटी में है, पंचम भाव में, अष्टम में, नवम में या 12वें भाव में, यानी कि राहु वहां पे चाहे किसी राशि में बैठा हुआ हो, उसके ऊपर अगर शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति या शुक्र देखे उसको, ठीक है, और अगर ये बृहस्पति और शुक्र आपके लिए, आपके लगन के मुताबिक अच्छे ग्रह है, तो फिर ये राहु थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा और आप उतना नहीं ठगोगे। लेकिन अगर इस राहु के ऊपर शनि का दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, ठीक है, या आपके कुंडली में जो ग्रह खराब है, किसी नीच के ग्रह का इन्फ्लुएंस पड़ गया इस राहु के ऊपर, तो राहु अभी उस ग्रह की क्वालिटी को अब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है। तो क्या होगा, अगर आपके पंचम घर में राहु है तो कोई अगर गुरु जैसा इंसान आपके सामने आएगा और बढ़िया सा मंत्र बोलेगा, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय पराय परम पुरुषाय परमात्मने स्वाहा, परकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषध विषाभिचार अस्त्र शस्त्रान संवर सम्र मृत्योर्मोचे मोचे, ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय, ओम प्रोम ह्रीम ब्रह्म दीप्ते ज्वालापरिधाय सर्वदिक शोभन कराय, ओम फट परब्रह्मणे परम ज्योतिषे स्वाहा, ओम नमो भगवते सुदर्शनाय, ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय, महाचक्राय, महाज्वालाय, सर्वरोग प्रशमनाय, कर्म बंध विमोचनाय, पादादिमस्त पर्यंतम वादजनित रोगान, पित्तजनित रोगान, श्लेष्मजनित रोगान, धातु संकलिकोद्भव नाना विकार रोगान, नासे नासे प्रसमय प्रसमय, आरोग्यम देहि देवम सहस्रार हुम फट स्वाहा। तो आप इंप्रेस हो जाओगे कि अरे यार ये क्या मंत्र बोलता है, इसने क्या मंत्र बोला है, यही मेरा गुरु है, इससे मैं मंत्र ज्ञान लूंगा और उसके बाद मैं भी ऐसे मंत्रों से देवताओं को जगाऊंगा। ठीक है। पर आप ये नहीं देखोगे कि आपके कुंडली में पंचम घर में राहु है और उसके ऊपर मैलेफिक्स का एस्पेक्ट पड़ गया। तो यहाँ पे जो इंसान है जो आपको मंत्रों का ज्ञान देगा वो अपना स्वार्थ भी देखेगा, यानी कि उसे धन चाहिए होगा, कोई फायदा चाहिए होगा या कोई बेनिफिट चाहिए होगा आपसे। ठीक है। उसी तरीके से अगर किसी के अष्टम घर में राहु है और उसके ऊपर मैलेफिक्स का इन्फ्लुएंस पड़ गया या शनि ने उसको देख लिया, तो थोड़ा सा वो करप्ट हो गया वो राहु। ठीक है। और अगर उच्च का शनि देखेगा तो करप्शन लेवल कम होगा, बट अगर खराब शनि देखेगा उसको, वर्गो का या स्कॉर्पियो वाला सैटर्न, तो फिर एक्सपीरियंस थोड़ा सा और क्रूड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि खराब हो जाएगा। तो 8वें घर का आपका राहु है और कोई इंसान आपको आके बोलता है, बेटा पूर्णमासी की रात में अंधकार में जब 2 बजे रात को बजेगा, तब वहां पे एक गुफा है, उस गुफा में एक देवी का मंदिर है, उस मंदिर में जाना और दिया जलाना और दिया जला के यह मंत्र बोलना, और मंत्र बोलने के बाद पीछे मुड़ के वापस आ जाना, पलट के मत देखना। अगर पलट के देखा तो सारी शक्तियां तुम्हारी चली जाएगी और तुम्हारे साथ घटना भी घट सकती है। ठीक है। तो जैसे ही ऐसा कोई मिस्ट्री या कोई ऐसा सीक्रेटिव कोई चीज आके कोई गुरु टाइप का इंसान आपको बताएगा वो गेटअप पहन के, तो आपके अंदर वो राहु एक्टिवेट हो जाएगा। आपको लगेगा कि अरे यार
यही मेरे गुरु है, यही मुझे तंत्र का ज्ञान, मंत्र का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान दे सकते हैं, ठीक है, और मैं इन्हीं को फॉलो करूंगा, ठीक है। पर आपकी कुंडली में तो 8th हाउस में राहु है ना, तो राहु तो पहले ठगता है, फिर वो सीखता है। राहु जन्म से ज्ञानी नहीं होता, जैसे शुक्र हो या बृहस्पति हो, उसे जन्म से सही या गलत के बीच में डिफरेंस समझने का ज्ञान होता है, पर राहु तो ठगते ठगते सीखता है ना, ठीक है। अब इसमें राशियों का तड़का अगर लग जाए, अगर वृश्चिक में हुआ तो ऐसे घटना होगा, अगर तुला में होगा तो कभी कभी गुरु शिष्य को बोलता है कि मेरे साथ संबंध बनाओ, ऐसे भी ठगते हैं लोगों को, ठीक है। अगर कन्या में होगा तो बोलेगा कि आप ये धनराशि मुझे दे जाओ और इससे मैं आपको भला करूंगा, ठीक है, और वो अपना कर्जा मिटाएगा उससे। उसी तरीके से अगर नवम भाव में आपका राहु है और राहु के ऊपर अशुभ ग्रह मैलफिक्स का दृष्टि पड़ जाए, तो आपके जो गुरु होंगे वो तो आपको लगेगा कि वो ईश्वर के अवतार है, वो अवतार पुरुष है, उनको साक्षात देवी या देवता का कृपा है और उनसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। और अगर वहां पे राहु नीच का हो जाए या शनि के साथ कंजंक्ट हो जाए या नीच के जुपिटर के साथ कनेक्ट कर जाए, तो फिर आपको लगेगा, आपके अंदर ये विश्वास रहेगा कि मेरा गुरु तो भगवान है ही, पर गुरु स्वार्थी होगा, क्योंकि वहां पे राहु है, यानी कि गुरु के सर में राहु बैठ गया। अब गुरु फेम चाहता है, नेम चाहता है, पावर चाहता है, पोजीशन चाहता है, ठीक है। किसी भी राशि में हो, स्पेशली अगर वो स्कॉर्पियो में हो, सैजिटेरियस में और पाइसिस में हो, तो ज्यादा, क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी भी वहां पे कनेक्ट हो गई, ठीक है। तो आपको लगेगा कि आपका गुरु किसी भगवान से कम नहीं है, और आपका गुरु आपसे अपना जो जो भी काम है या जो भी अपना जो इच्छा है वो पूरा करवाएगा, और आपको लगेगा कि आप गुरु सेवा कर रहे हो। पर गुरु सेवा और अंधविश्वास और अंधभक्ति के बीच में एक फर्क है जो आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपने राहु का चश्मा पहना हुआ है नवम भाव में। तो आपको लगेगा कि लोग जो आपके गुरु के बारे में बोल रहे हैं तो वो आदमी फ्रॉड है, आपका गुरु फ्रॉड नहीं हो सकता। और बाद में जब 42 ईयर्स में जाके वो राहु का मैच्योरिटी होगा, तब आपको समझ आएगा कि आप अंधविश्वास में जी रहे थे और ये गुरु तो जेल में चला गया, ठीक है। अब आपको देखना पड़ेगा कि मान लो राहु अष्टम में है या पंचम में है या नवम में है या 12वें में है, ठीक है। अगर राहु का राशि का जो डिस्पोजिटर है, यानी कि राहु स्कॉर्पियो में गया, तो मंगल का डिग्निटी है, मंगल अगर उच्च का है या अपने स्वराशि में है और वो अच्छे घरों में है और उसके ऊपर किसी बुरे घर का पाप ग्रह का दृष्टि नहीं है, तो फिर आपके गुरु अच्छे हो सकते हैं। उसी तरीके से राहु अगर आपका लियो में है और लियो का जो मालिक है सूर्य, वो एग्जॉल्टेड है, ठीक है, और सूर्य के ऊपर कोई पाप ग्रह का कनेक्शन नहीं है, यानी कि कंजंक्शन है, एस्पेक्ट, तो फिर भी आपके गुरु अच्छे हो सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपका राहु सैजिटेरियस में है और बृहस्पति अगर आपका अच्छा है, उच्च का है या अपने स्वराशि में है और उसके ऊपर कोई पाप ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है, तो फिर भी ये बेटर है। लेकिन अगर राहु का डिस्पोजिटर भी नीच का होगा, तब तो ठगना ही ठगना है, ठीक है, ये आपके एक्सपीरियंस में आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर 12वें घर का राहु है आपके कुंडली में और किसी इंसान ने बोला कि मैं तो परकाया प्रवेश कर सकता हूं, मैं तो एक ही समय में 3 जगह में रह सकता हूं, मैं तो भूत प्रेत को देख पाता हूं, ठीक है, और मेरे आत्माओं के साथ बातचीत होता रहता है, तो आपको लगेगा अरे यार ये सारी शक्तियां इनके पास है, क्या पता इनके साथ रहने से, जुड़ने से मुझे भी वो शक्ति मिल जाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आप उस गुरु के साथ आइसोलेटेड जगह में जाना शुरू कर दोगे, यानी कि कोई फॉरेस्ट या हिमालय का कोई चोटी या पर्वत या ये या वो, ठीक है। अगर ग्रह खराब है, यानी कि 12वें घर का मालिक डेबिलिटेटेड है या दुस्थान में है और राहु वहां पे बैठा हुआ है और उसके ऊपर से पाप ग्रहों का दृष्टि उसके ऊपर है, तब तो आपका गुरु आपको आइसोलेटेड जगह में ले जाके आपसे बेनिफिट भी ले सकता है, मॉनिटरी बेनिफिट, फिजिकल बेनिफिट, ठीक है। उसी तरीके से आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके कुंडली में जो स्पिरिचुअल हाउसेस है, यानी कि 5th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस एंड 12th हाउस, इसमें कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। अगर शुक्र अच्छे पोजीशन में है तो शुभ संबंध, अगर शुक्र खराब पोजीशन में है, राहु के इन्फ्लुएंस में, शनि के इन्फ्लुएंस में, तो खराब संबंध, ठीक है। अगर बृहस्पति है, मान लीजिए कि नवम भाव में बृहस्पति नीच का है, तो आपका गुरु भी कट्टर होगा और आप भी कट्टर होगा कि तुमने कैसे बोल दिया मेरे धर्म के बारे में, अब तो मैं युद्ध करूंगा।
पर आप अपना जीवन का समय नष्ट कर रहे हो, अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि जिस भगवान के बारे में और जिस स्पिरिचुअल चीज के बारे में आपने समझा ही नहीं, उसके लिए आपने तलवार उठा दिया और आप कोई मंत्र बोल के कुछ करने जा रहे हो, लड़ाई झगड़ा। ठीक है, तो अपने कुंडली को देखो, और चाहो तो अपने गुरु के कुंडली को भी अगर है तो देखो। सबसे पहले देखो कि जो ज्ञान का सच्चा कारक है, जो शुक्र और बृहस्पति है, ये अच्छे पोजीशन एंड डिग्निटी में है कि नहीं। यानी कि बृहस्पति अपने राशि में है, या मित्र के राशि में, सूर्य के राशि में, या चंद्र के राशि में, या मंगल के राशि में, और ये बृहस्पति अनअफेक्टेड है, यानी कि दुस्थान में नहीं है और इसके ऊपर पाप ग्रह का संबंध नहीं है, तो फिर आपके गुरु का ज्ञान सच्चा होगा। उसी तरीके से अगर आपका शुक्र अच्छा है तो फिर भी आपके गुरु का ज्ञान अच्छा होगा। पर अगर ये शुक्र पाप संबंध में है, राहु के साथ है, शनि के साथ है, मरकरी के साथ है, दुस्थान में है, एफ्लिक्टेड है, नवांशा में नीच का है, नवांशा में राहु के प्रभाव में है, तो फिर शुक्र है प्यार, प्रेम संबंध, रिलेशनशिप, तो ये गलत तरीके का संबंध क्रिएट करेगा गुरु के साथ। ठीक है, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये कब होगा? ये होगा जब आपके कुंडली में या तो राहु की महादशा या अंतरदशा चलेगी, जो 5वें घर में या 8वें घर में या 9वें घर में या 12वें घर में, या 8वें घर के मालिक का जब दशा चलेगा, या नवम घर के मालिक का जब दशा चलेगा, या 12वें घर का जब मालिक का दशा चलेगा, या पंचम घर का, तब ये एक्टिवेट होगा ये योग, हमेशा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कैसे अपने आप को सेफ रखना है कलयुग में? कोई भी चीज आपको सोच समझ के करना है। अगर कोई गुरु आपके पास खुद आके आपके ऊपर इंटरेस्ट दिखाता है और बोलता है कि मेरे साथ जुड़ो, ये मेंबरशिप लो, और मैं तुमको ये कोर्स कराता हूं, तो जो मोक्ष में है, जिस इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, वो शिव तत्व में रहेगा, ब्रह्म तत्व में रहेगा। वो क्यों पैसे लेकर कोर्स बेचने आएगा? और मैं यहाँ किसी को अफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई स्पिरिचुअल या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन मेरे पीछे पड़े ये बोल के कि मैंने उनके बारे में बोला, इसके बारे में बोला। अगर आप साफ हो तो आपको नहीं लगेगा कि मैं आपके बारे में बोल रहा हूं। अगर आप सच में कुछ इधर उधर का कोई काम कर रहे हो, तब आपको लगेगा कि अरे यार, ये तो हमारे बारे में इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, राइट, पर मैंने तो यहाँ पे किसी का नाम लिया नहीं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप सुपरस्टिशन में, छल में, और किसी का आडंबर देख के, किसी की बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़ा बड़ा आश्रम देख के ठग ना जाओ। ठीक है, असली गुरु वो है जो एम्पावर करता है, ज्ञान देता है, फिर सही समय में बोलता है कि बेटा अब तुम्हारे आगे बढ़ने का समय आ गया है, तुम जाओ, तुम जीवन का जो सामना है खुद करो अपने ज्ञान से, और जीवन में विजय हो। आशीर्वाद देके आपको विदा कर देता है। जो गुरु आपको रोक कर रखता है, जो गुरु आपको बोलता है कि मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे कोर्सों को खरीदो, मैं जहां जहां घूम रहा हूं विदेश में, आप भी मेरे साथ आओ, चलो हम वहां पे जाके और भक्त बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो फ्रेंचाइजी बिजनेस हो गया, ये कहां से धर्म हुआ? ठीक है, भगवान से आप डायरेक्टली भी जुड़ सकते हो, आपको किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। अगर आप जहां पर बैठे हो वहीं बैठकर सच्चे दिल से भगवान को बुलाओ, किसी मंत्र से, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, तो आप भगवान से जुड़ोगे। ठीक है, अगर आपके कुंडली में शनि या राहु, ये सब पाप ग्रह आपके धार्मिक घरों के साथ संबंध बना रहे, तो आपको देरी से मिलेगा रेस्पॉन्स भगवान से, पर मिलेगा जरूर। अगर आप जोर से चिल्लाओगे आपके जो क्रिएटर है उसके पास कि मैंने पाप किया है, मैंने गलत किया है, अब मेरे से और नहीं होता, मुझे क्षमा करो और अब मुझे सही रास्ता दिखाओ, तो क्या भगवान जो दयालु है वो आपको सही रास्ता नहीं दिखाएंगे? ठीक है, तो गुरु वो है जो एम्पावर करता है, जो अभय देता है, जो आपको जीवन का परम सत्य और परम तत्व सिखाकर आपको जीवन में अकेले आगे बढ़ने का ज्ञान देता है। आपको रोकता नहीं है, टोकता नहीं है। अपने धन प्राप्ति के लिए या अपने पदवी प्राप्ति के लिए खुद पदवी में, खुद सिंहासन में बैठे रहे और आप चेला बनकर घूमते जाओ, ये गुरु नहीं है। गुरु मीन्स वो इंसान जो आपको अंधकार से दूर लेकर प्रकाश की तरफ लेके जाए। और ज्योतिष में कहते हैं कि बृहस्पति जिस घर में होता है, ठीक है, उस घर के बारे में आप ज्यादा नहीं सोचते हो, क्योंकि
बृहस्पति एक दीपक की तरह है, क्योंकि दीपक जब जलता है ना तो उसके नीचे का जो पोर्शन है वो हमेशा अंधकार रहता है। तो गुरु कई बार ऐसा होता है कि वो अपना जीवन को लो प्रोफाइल या अंधकार में रखकर वो अपने शिष्यों को आगे बढ़ाए। ठीक है। तो जो महात्मा महापुरुष थे जैसे कि साईं बाबा या रामकृष्ण परमहंस या नीम करोली बाबा या स्वामी विवेकानंद, इन्होंने कभी किसी से नहीं बोला कि आप मेरे पास आके जुड़ो, मेरे आश्रम में ज्वाइन करो, मेरा कोर्स सीखो, मेरे को इतने डॉलर दो। ये कभी नहीं बोला। वो अपने ईश्वरीय भक्ति और वो अपने भगवान के प्रति या परम ब्रह्म के प्रति जो पागलपन था उसमें लीन थे, और लोग उनके साथ जुड़ना शुरू किए जब उन्होंने उस इंसान में गुरु तत्व देखा, परम तत्व देखा। ठीक है। सेल्फ पब्लिसिटी, सेल्फ प्रोपेगेंडा करने वाले जो गुरु है उनसे दूर रहो, तो आपके जीवन का आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। और आज महालय अमावस्या का समय है। आज हमारे जो पितृ हैं वो मुझे भी, आपके भी पितृ मुझे और आप सबको आशीर्वाद करें, ताकि हमारा जो दिव्य चक्षु है, हमारा जो असली थर्ड आई है वो खुले और हमको सही और गलत के बीच में चुनने का शक्ति और ज्ञान और आशीर्वाद मिले। तो अलविदा दोस्तों, दिस इज पूरब साइनिंग ऑफ फ्रॉम पूरब्स यूनिवर्स। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपके पास कोई सच्चा गुरु है तो उनकी सेवा करिए, बिकॉज द पर्सन हु हैज द ब्लेसिंग्स ऑफ अ ट्रू गुरु इज द लकीएस्ट पर्सन इन दिस यूनिवर्स। तो एडियोस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ओम श्री गुरवे नमः।